नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। कई लोग किसी विवाद में अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वह कह देते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा। यह शब्द किसी भी व्यक्ति को हवालात की हवा खिला सकती है, क्योंकि आईपीसी की धारा 506 के तहत यह धमकी का अपराध है, जो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर 7 सालों की कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को पूरे डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे भारत में जब भी किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ छोटा मोटा झगड़ा या फिर विवाद हो जाता है, तो गुस्सा में या फिर जोश जोश में उसके मुंह से यह शब्द जरूर निकलते हैं कि मैं तुझे देख लूंगा। यह जो शब्द है, कानून की किताबों में और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में इसे धमकी समझा जाता है। और यह जो धमकी है, यह इतना भयानक रूप ले सकता है कि आपको जेल की सलाखों के पीछे धकेल सकता है। अगर आप भी किसी को देख लेने की धमकी देते हैं तो सावधान हो जाइए और संभल जाइए, क्योंकि आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। यह गंभीर समस्या के रूप में आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि कोई भी धमकी छोटा नहीं होता है कानून की नज़र में, और वह कितना बड़ा रूप ले सकता है वह आप इस आईपीसी एक्ट के तहत आप समझ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना यह एक क्राइम है, और ऐसा करने पर 506 के तहत उस व्यक्ति को 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी भी विवाद में या झगड़े में किसी व्यक्ति को शारीरिक प्रतिष्ठा या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तब आपको 2 साल की सजा होती है और साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार किया गया है या फिर आपको धमकी दी गई है, तो आईपीसी की धारा 506 के तहत उस व्यक्ति को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि उसे किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। वह खुद जाकर कोर्ट में अगर बयान दे दे या फिर यह साबित कर दे कि दूसरे व्यक्ति ने उसे इस तरह की धमकी दी है, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 506 लागू हो जाती है। और आपको पता है कि यह 506 जो है वह आईपीसी एक्ट 302 और 307 से भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। पता है हमारी गलती क्या होती है? हमारे साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहार, गलत व्यवहार होता है या फिर हमारे साथ कोई गलत तरीके से पेश आता है या हमें धमकी देता है, तब हम उसे इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि यह तो छोटी मोटी बात है, और ऐसा कह के हम उसके शक्ति को और बढ़ावा देते हैं, और इतना वह बढ़ जाता है कि कल जाकर जो सिर्फ धमकी दे रहा था वह मारपीट तक उतर जाता है। क्योंकि कोई भी विवाद कभी भी शुरुआत में बड़ा नहीं होता, वह छोटे से ही धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है और अंत में वह बहुत ही बड़ा और भयानक रूप ले लेता है, क्योंकि आप उसके शक्ति को बढ़ावा देते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशान करता है, धमकी देता है या फिर आपको किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार करता है, यानी कि वह आपके मानसिक तनाव को ग्रस्त कर रहा है, तो इसलिए ऐसा करना एक क्राइम माना जाता है और इसके तहत अपराधी को सजा मिल सकती है। बस आप किसी भी तरह के अपराध को कभी भी सहन ना करें और ना ही उसे बढ़ावा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।